रही ओ मेला। भारत न्यूज के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के 14वें दिन की एक रिपोर्ट, समीक्षात्मक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि हमने अलग अलग जो क्राफ्ट्समैन हैं, उसमें पंजाब के फुटवेयर भी हैं और हरियाणा के पानीपत के कुछ जो शॉल हैं या गर्म कपड़े हैं, हमने उनसे भी बात करी। पंजाब के भी, हिमाचल के भी कुछ लोग हैं जो कुर्तियां जो होती हैं, जो लेडीज कुर्तियां बेचते हैं, उनसे भी बात करी। और बंगाल के एक क्राफ्टमैन है जो कि डाई फ्लॉर्स बेचते हैं, हमने उनसे बात करी। उड़ीसा के ब्रॉस के कुछ आइटम्स हैं, हमने उनसे भी बात करी। सपेरे हैं जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करी। और ये सभी जो कुछ जो झांकियां, ये झलकियां इस मेले की हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। और सवाल ये है कि इस बार जो मेले में क्राफ्ट्समैन कितने जो है उत्साहित है, ये हमारा जो एक समीक्षा का जो मेन आधार है वो ये है कि इस बार जो मेला जो किन्हीं कारणों से, कोविड जो मेन कारण बताया गया, उसकी वजह से देरी से लगा था और उसमें जो गर्मी का एक अपना असर है, वो दर्शकों के जो जिसे कहते हैं ना फुटफॉल है मेले में, उस पर साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ तादाद बड़ी जरूरी है इन कुछ दिनों में, मेले में जो आने वाले लोग हैं, जो फुटफॉल है वो कुछ बड़ा जरूर है, लेकिन जो फायदा बिक्री का क्राफ्ट्समैन को होना चाहिए, क्या ये मेला आज उस कसौटी पे खरा उतरा है? ये इस समीक्षा का एक आधारभूत सवाल है, एक जिसे कहते हैं कि बेसिक जो प्रश्न हम कह सकते हैं, इसका मूल प्रश्न है इस समीक्षात्मक रिपोर्ट का, वो यही है। तो आइए देखते हैं इस मेले में अलग अलग क्राफ्ट्समैन हैं, वो अपने किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसा कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के नाम से ही एक बात तो स्पष्ट है कि इसका मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों के उत्पादों को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो सके और उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो पाए। भारत न्यूज़ 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की यह समीक्षा रिपोर्ट अपने दर्शकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहा है। हमने अपनी इस रिपोर्ट में आधार प्रश्न शिल्पकारों के विभिन्न उत्पादों की ग्राहकों दर्शकों द्वारा खरीद को माना है। ऐसे में ज़्यादातर शिल्पकारों ने अपने उत्पादों की खरीदारी में कमी की वजह मेले का देरी से प्रारंभ होना बताया है, जबकि सामान्य आगंतुकों के लिए मेला प्रबंधन ने मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मेला परिपाटी अनुसार ही सूचीबद्ध किया है। दर्शकों, इस वक्त हम 35वें सूरजकुंड मेले में आज 14वें दिन हम आए हुए हैं और हम इस वक्त ठीक जो चौपाल है, मेन चौपाल है, उसके पीछे हैं और स्टॉल नंबर 288 पे खड़े हैं। और ये कुल्लू से हैं ये लोग, और अशोक कुमार और गारमेंट संस्कृति, अच्छा, संस्कृति गारमेंट के नाम से इनकी फर्म है। और ये लेडीज कुर्तियाँ यहाँ पर जो इन्होंने टांगी हुई हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि 14 दिन का इनका एक्सपीरियंस, जो अनुभव है इस बार मेले का, सूरजकुंड मेले का, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? 14 दिन में रिस्पॉन्स गर्मी की वजह से बहुत ही धीमा चल रहा है। अब हमें वीकेंड की उम्मीद है कि कुछ न कुछ कवर हमारा हो जाएगी। तो अभी तक कितना आप समझते हैं कितनी सेल नाम मात्र, किसी दिन 2 पीस, किसी दिन 5 पीस, किसी दिन 4 पीस। और अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट भी 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं। अच्छा, 8-10 हज़ार रुपये की सेल आप कर लेते हैं? जी नहीं, 10,000 एवरेज है, एवरेज 2,000, 2,500, इससे ज़्यादा सेल नहीं आ रही। अच्छा, 2-2-2.5 हज़ार रुपये पर डे। अच्छा, जो सारी ये फुल सेल आपने बताई हमें, ये जो 15,000 के आसपास सेल आई, जबकि पिछले मेलों में 50,000, 30,000, 40,000 सेल पर डे आती है। इस बार गर्मी की वजह से बहुत ही फर्क पड़ा। तो ये आपने ज़्यादातर जो लोगों की जो अलग अलग हमने जो फुटवेयर हैं
से भी बात करी, तो पानीपत के थे शॉल वगैरह के, उनसे भी बात करी। उन्होंने भी यही कहा कि जो गर्मी के कारण रहा उसके कारण जो है कुल मिला के जो सेल और जिस पर्पज़ से वो आए थे वो ज़्यादा उनको अभी नहीं दिखा। सो को इस वक्त स्टॉल नंबर 262 पे खड़े हैं और ये भी जो चौपाल है, मेन चौपाल है जो ठीक उसके पीछे है। और मेरे साथ सत्यवान जी खड़े हैं जो इस संचालक हैं स्टॉल के, और पानीपत से है ये लोग, और ये स्टॉल वूलन का है। और इनसे पूछना चाहेंगे कि पिछले 14 दिन में इनको कैसा गुजरा रहा, क्या क्या तो गर्मी के कारण काम अच्छा लेकिन गर्मी के हिसाब से काम ठीक चल रहा है। कितनी सेल होगी उनकी? सेल सर हो रही है 10-15 हज़ार डेली पर डे हो रही है। 10-15 हज़ार आपकी, अगर 15 हज़ार मान के चले तो आप 1.5-2 लाख तो कर ही चुके हैं। हाँ जी सर, हो जाएगा लास्ट में। अच्छा हो जाएगा, चलो ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे, क्या बनाते हैं आप? सर जो वर्क होता है ना, हाँ स्टोन होते हैं ये वाले, अच्छा ये वाला स्टोन होता है ना, अच्छा। अपने पानी हाथ से लगाए। अच्छा हाथ से लगे। तो क्या किस रेंज का माल है आपके पास? सर अब तो हमने सेल लगा निकाल रखी है, इसमें 600, 700, 800 सब 500 में सेल लगा। अच्छा पहले क्या था? पहले अलग अलग प्राइस में रेट, कोई 800 का, कोई 1000 का, अच्छा 1100 का, लेकिन अब सब सेल में डाल दिया। नहीं, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि मिनिमम से और टॉप कम से कम 600 से। दर्शकों इस वक्त हम फुटवेयर का ही एक दूसरा स्टॉल है 261 नंबर, और ये भी चौपाल के, मेन चौपाल के ठीक पीछे है। और ये लोग पंजाब से, जालंधर से, लुधियाना से। इनका भोपाल भोपाल शू मेकिंग कंपनी समझ लीजिए या फुटवेयर कंपनी, तो वो इनकी अपनी अपना बनाते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि 14 दिन बीत गए हैं मेले में, तो इनको यहाँ का रिस्पॉन्स क्या दे रहा है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल चल रहा है। अच्छा आपके नाम पर ही है? हाँ अच्छा। और आपके जो काफी इधर देखना है, आपके जो रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिला है यहाँ पर। अच्छा क्या कारण है ये पता नहीं, गर्मी के कारण हो सकता है। तो होम जिन्हें 14 दिन बीत गए हैं या अब तक बीत गए हैं, उसमें कितनी सेल हुई है आपकी? नॉर्मल हुई, कोई खास नहीं हुई, बहुत कम नॉर्मल। कि कामी की समझिए नॉर्मल एकदम बिल्कुल नॉर्मल, तो पिछले साल से 25% ही नहीं। नहीं, मैंने तो पिछले साल का भी नहीं पता। अच्छा पिछले साल का नहीं। हाँ मतलब 14 दिन में मान लो 20-25 हज़ार रुपये 20-25 हज़ार, हाँ तो ये थे 2-2.5 रुपये भी नहीं पैंती थोड़ी। हाँ जी। तो अपना थोड़ा खर्चा कितना? हमारा खर्चा जो है, रोटी पानी का खर्चा, पहले तो पिछले साल तो गवर्नमेंट ने हमारे को खरीद दिया था खाना पीना सब। अब के कोई खाना पीना फ्री नहीं है हमारा। अच्छा स्टॉल का किराया कितना है? स्टॉल का किराया तो गवर्नमेंट स्टॉल का किराया नहीं देना पड़ता? किराया देता तो फिर हम अच्छा, और अब रह कहाँ रहे हो? हम ये लक्कड़पुर के अंदर रहते हैं। अच्छा 4,500 रुपये कमरे का दिया, 15 दिन के लिए? 15 दिन का किराया का। अच्छा, और बाकी खाना खाना पीना तो रोज का लगता ही है, लेकिन काम है नहीं, पहला जैसा काम नहीं। तो ये आपने सुना कि गोपाल जी क्या कह रहे हैं कि ये फुटवेयर का काम है। इस बार जो है इन्हें काम जो है कुछ ढीला नज़र आ रहा है, कारण इन्हें भी नहीं मालूम, गर्मी भी हो सकती है, कोविड भी हो सकता है, जो मेले में देरी हुई है या क्या कुछ भी अनेक कारण है। लेकिन कुल मिला के इनका कहना ये है कि इस बार मेले से ये ज़्यादा आपको तो दर्शकों इस वक्त हमारे साथ मेले में आए हुए दर्शक हैं जो कि रोहतक से, हरियाणा से। तो हम इनसे जानकारी हासिल करना चाहिए, इनको मेला कैसे लगा? क्या नाम है सर? रतन सिंह सिवाज। अच्छा, तो आपको मेला कैसे लगा? बहुत अच्छा जी, अपने हर साल आते हैं बाद में। नहीं, और इस साल की बात बताओ। हाँ, इस साल भी बहुत अच्छा है, बहुत अपने बिल्कुल हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार क्या नया दिखा? नया क्या? अपना घर था देखा? अपना घर, और ये जो मिट्टी से लिपाई, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। अपना घर में क्या देखा? अपना घर कभी नहीं गए, अभी नहीं गए? नहीं है जी। आपका नाम? रामवीर। अच्छा, रामधीर जी ना राम नेहर। राम मेहर। हाँ जी। अरे क्या बात है। तो राम जी की कैसे मेहर रही थी? बहुत बढ़िया जी, हैं? बढ़िया। अच्छा, वो तक कौन सी जगह रहते हो? रोहतक जी अपना गाँव बढ़वाल है। अच्छा,
तो ये बताओ कि मेले में कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा जी, हमने इसमें हर एक तो ये थोड़ा सा ये ढोल ढाल बज रहे हैं, नाचे बहुत अच्छे लगे यार। नाचने का मौका मिला? नहीं देखा है जी, बहुत अच्छा लगे। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल है। 70 साल, मेरे से 6 साल बड़े हो। आपका? 66। हाँ, 66। तो हम तो आप बराबर से हैं। ठीक है, चलो अच्छा जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत। इन्हीं सब वक्तव्यों के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सूरजकुंड मेले में हमारे संवाददाता से टकराए सपेरे बिरादरी के कुछ लोग। आपको बता दें, इन सपेरों ने हमारे वरिष्ठ पत्रकार से बात करते हुए ये कहा कि सरकार ने सांपों को पकड़ने के लिए तो रोक लगा दी है, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। पहले हम कहीं भी अपना सांपों का कार्यक्रम दिखाकर कमा लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचे। दर्शकों, इस वक्त हम 35वें सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है उसके प्रांगण में खड़े हैं और हमारे साथ ये सपेरा जो बिरादरी है उसके कुछ लोग खड़े हैं और मेरे साथ इस वक्त हैं नारायण नाथ। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? देखिए, हम 19 तारीख से 19 तारीख। तो आज आपने 13 दिन बिता दिए। 13 दिन बिता। तो कैसा आपको नजर आ रहा है लोगों का रुझान? लोगों का जी कम है, जैसे एक तो मौसम का ज़्यादा परेशानी, गर्मी का मौसम, इसलिए मेला होता है। अच्छा, चलो ये तो नहीं मेले की बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे सपेरा बिरादरी से हैं तो सांपों को पकड़ने का आप क्या सोचते हैं? क्या इस वक्त कैसे? देखिए, सरकार की तरफ से तो ऐसा है जी, ये सांपों का जो सपेरा जब कहा जाता है तो किस लिए कहा जाता है? सांप की वजह से सपेरा कहा जाता है जी। ये हमारी आज से नहीं, सतयुग से परंपरा है। लेकिन ये सरकार ने जो रोक लगा दिया तो ये हमारा मतलब रोजगार ठप कर दिया। अब ये ऐसा है कि कोई सरकारी प्रोग्राम में जाता है या वैसे बारात साया होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें 3 बाजा बजा के करता है। और एक बात बताओ, वैसे अगर किसी गली मोहल्ले में या वैसे सांप कहीं निकल आए खतरा जहरीला, तो उस वक्त फिर आपको बुलाते हैं? बिल्कुल बुलाते हैं जी। जैसे हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से कोई भी आसपास में होता है, सांप निकल जाता है, मालूम होता है कि फला जगह सपेरा लोग रहता है, तो हमारे को बुलाते हैं और वहाँ से जाके हमको पकड़ना भी पड़ता है। तो गाँव देहात में रहते हैं तो वैसे नहीं पकड़ेंगे तो जबरदस्ती करेंगे। कितने वाकयात हैं जो आपको याद हो कि कितने पकड़े? सर याद तो नहीं है, लेकिन गिनती कुछ नहीं है, बहुत काफी, साल में ज्यादा भी नहीं तो 10-5 सांप पकड़ लेते हैं। ये कॉलोनियों में भी होता है? कॉलोनियों में भी होते हैं, गाँव में भी होते हैं। जहरीले होते हैं? हाँ जी, जहरीले भी होते हैं, कुछ ना भी जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले ज्यादा होते हैं। बरसात का मौसम। आपको कितना मेहनताना दे देते हैं? मेहनताना क्या साहब, जो गाँव में देहात में पकड़ते हैं तो कोई नाच दे देता है, कपड़ा दे देता है, कुछ पैसे भी दे देते हैं, सब गुजारा चल रहा है। तो गुजारा ऐसा ही चल रहा है सर। हमारा जो सांप खुल जाए, ये सरकार हमारा सांप पकड़ना खोल दे तो फिर हमारा गुजारा हो जाता। कहीं दिखाते सांप का दर्शन कराते तो हर एक कोई 10-20 रुपये चढ़ा देते। आपके जो पानीपत में रह रहे हो आप, कितने लोग हैं जो बस्ती में? बस 250-300 परिवार, 250-300 का परिवार है। अगर सर जी ये आगे चल के सपेरा जाति खत्म हो जाएगी तो सपेरा सांप को पकड़ेगा माना जाता है, मगर आगे चल के क्या नाम है? बच्चे सीख नहीं रहे। नाम क्या? नाम ओमनाथ है। ये सपेरा बिरादरी का एक दर्द कह लें या फ्लाइट जिसे कहते हैं कि पीड़ा है कि सरकार ने रोक तो लगा दी सांप पकड़ने में, लेकिन इनके रोजगार पर कहे या इनकी जीविका पर जो इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है उसको ये बयान कर रहे थे कि हम यदा कदा किसी फंक्शन में या किसी कार्यक्रम में जाके जो कमा लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो नियमित आमदनी है वो उनकी कहीं ना कहीं प्रभावित। हमारा सपेरा जाति खत्म हो जाएगी। तो दर्शकों, 35वें सूरजकुंड मेले जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है उससे जुड़ी समीक्षात्मक रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे, नमस्कार।
मेला हो मेला जगवाला साथी मेरे चलता रहे।